हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल टॉक अबाउट टुडे स्प्लीन। तो आज हम स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। स्प्लीन जो है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक ऑर्गन्स होता है और उस ऑर्गन्स के अंदर हमारी कौन कौन सी क्वालिटी होती है, क्या क्या फंक्शन करता है वो हमारी बॉडी के अंदर, वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स है और बॉडी स्ट्रक्चर्स के इस पार्ट में पाया जाता है स्प्लीन और इस पार्ट को बोला जाता है कि ये हमारी बॉडी का हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोला जाता है। यहाँ हमारी स्प्लीन पाई जाती है। तो जो हमारी स्प्लीन होती है उसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है और बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है 200 ग्राम की। ठीक है, तो 200 ग्राम इसका वेट पाया जाता है और 12 सेंटीमीटर जो है इसकी होती है लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, और ये जो हमारी जो स्प्लीन होती है इसका जो इंटरनल पेज है उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है हमें। तो इसमें एक जो कैप्सूल्स होता है जो हमारी स्प्लीन को बाहर से कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, जो इसको कवर बन के ऊपर की जो चीजें होती है उनसे ये बचा के रखता है। तो इंटरनल पेज जो होता है हमारा इसका स्प्लीन का, तो ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड होता है। तो जो इसके 2 पार्ट्स होते हैं वो होता है इसमें दिखा रखा है, जैसे कि हमारा एक होता है व्हाइट पल्प और एक होता है हमारा रेड पल्प। ठीक है, तो इसमें जो व्हाइट पल्प होता है उसके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे और माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा रेड पल्प जो होता है उसके अंदर पाया जाता है ब्लड, यानी कि ब्लड सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो व्हाइट पल्प होता है ये हमारा यहाँ पर पाया जाता है मेनली अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए जो व्हाइट पल्प है माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स इसके अंदर पाए जाएंगे और ये हमारा बाहर की तरफ है, ये हमारा रेड पल्प है और रेड पल्प के अंदर पाए जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड वहां पर पाया जाता है। ठीक है, और ये होती है हमारी आर्टरी और वेन है इसके अंदर। आर्टरी जो सेप्टिक आर्टरी होती है उसके जो प्योर ब्लड की सप्लाई करती है हमारी स्प्लीन को, वो हमारी आर्टरी होती है, सेप्टिक आर्टरी के नाम से वो जानी जाती है। और यहाँ होती है हमारी वेन जो कि स्प्लीन में पाए जाने वाला जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको कैरी करने का काम करती है। हमारी स्प्लिट वेन द्वारा कैरी किया जाएगा और मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारी वेन होती है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारी स्प्लीन की सप्लाई रहती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो व्हाइट पल्प होता है और जो हमारा रेड पल्प होता है उसका मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो हमारी स्प्लीन जो कुल मिलाकर जो फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा स्प्लीन का रहता है, ये जो फीटल लाइफ होती है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर सीवियर कंडीशन जब होती है, यानी कि खून की कमी जब हो जाती है, तो ये रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है हमारी स्प्लीन का, ये हमारी बॉडी के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। बी और टी लिम्फोसाइट्स बनाने का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना रही है। तो एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं, एंटीजन के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं और बॉडी में इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स अगर स्प्लीन से बन रहे हैं तो वहां से ही हमारी इम्यूनिटी बनने का प्रोसेस आगे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि आरबीसी जब हम हमारी टूटती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं तो डिस्ट्रक्शन जो होता है 120 दिन के बाद की जो क्रिया होती है हमारे रेड ब्लड सेल्स की, तो वो हमारे स्प्लीन के अंदर जाकर के ही हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, और रेड ब्लड के साथ साथ हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी हमारे कहां डिस्ट्रॉय होती है, जाकर के स्प्लीन के अंदर ही डिस्ट्रॉय होती है। तो ये जो सारे होते हैं ये हमारे स्प्लीन के अंदर फंक्शन पाए जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनाने का भी काम कर रही है, सिवियर कंडीशन में भी हमारा ब्लड दे रही है और वो हमारे एंटीबॉडीज बनाने का जो प्रोसेस है वो भी हमारा इसी से हो रहा है और रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी इसी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, ये सारे जो फंक्शन है ये हमारे स्प्लीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और मेनली जो इसमें जो वर्क होता है, तो रेड ब्लड सेल्स बनाने का जो वर्क होता है वो यहाँ पर होता है हमारा, और व्हाइट पल्प जो होता है, जो माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स का जो वर्क होता है वो हमारा मेनली इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया स्प्लीन के बारे में, जितना भी अकॉर्डिंग सिलेबस जरूरी था उतना हमने स्प्लीन के बारे में इसमें जान लिया है, इसके फंक्शन जान लिए हैं, इसका एरिया जान लिया है और इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने जान ली है। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।